हाँ, अपने छठी भी तो बाकी रह गई थी, तो वो कर लिया पहले 6 मिनट एक बड़ा कर लिए मैंने। तो देखो सारणी तो याद करनी ही करनी, था बता दिया शुरुआत में उसमें। और वो सारणी देखिए, पहले अपने साइन का मान रखते हैं, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक 6 लाइन लिख के फिर पहले क्या लिखा था, जीरो लिखो, 1 2 3 4, ऐसे किया था ना, 0 1 2 3 और 4। यहाँ था अपना साइन थीटा कोस थीटा, 6 का 6 मान था, ये 0 डिग्री का था, ये 30 का था, वो 45 का, ये 60 का और ये 90 का। फिर क्या किया था, प्रत्येक संख्या में अपने ने किसका भाग लगाया था, 4 का भाग लगाया था। 4 का भाग लगाने के बाद में प्रत्येक संख्या का अपने ने वर्गमूल लगाया था, रूट लगाया। अब देखो 0/4 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 2 एकम 2, ये 2 से कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 2 का √2, 3 का वर्गमूल नहीं आता √3 और 4 का कितना 2, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये बढ़ानी सीखनी है, रटनी को नहीं है, कदे रटन लगे 90 साइन 90 साइन 90 साइन 90 वो 1 साइन 90 वो 1, ये रटना लगे। 5 पर बनाओगे तो आप ही रटी जाएगी, याद हो जाएगी। 5 पर बना के देखो नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि सुनकर बात। ठीक है, तो साइन को आपने चेंज कर दिया, तो इस टाइप से सारणी बताई था ना, तो वह तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, याद मतलब थोड़ी सी आनी चाहिए, मान किया निकालो, बाद में अपना धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी क्वेश्चन करो तो। ठीक है, एक बार नहीं आए क्वेश्चन करो तो थोड़ा बहुत बुक में है आपकी, देख लीजिए। अब देखो अपना विविध का क्वेश्चन करा, छोटा छोटा क्वेश्चन है आसान सा। तो देखो पहला 10 60, अब अगर नहीं आप अपने किताब लेके बैठ जाइए, मैंने किताब में सारणी देख ली हो या फिर कैसे करा, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, √3 ऊपर है होल स्क्वायर तो स्क्वायर ला दी, और रूट और स्क्वायर दिखता है टूट के पड़ गए ऊपर, बिल्कुल टूट गए। ठीक है, तो ये दोनों काट दिए और कितना उत्तर आ जाएगा 3, बस रूट स्क्वायर दोनों हटा दिए, समझे बात में, यानी रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाए दोनों हटा देना और वो संख्या आ जाएगी, पहले हो गया। दूसरा देखो 2 है ये, अब साइन 60 को मान देखो सारणी, देखो भाई कितना है, साइन 60 की जगह कितना लिखना है, √3/2 और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और कोस 60 की जगह 1/2 लिखे हुए, तो ये आएगा 2 का 2, √3 का वर्गमूल होता है 3, 2 का होगा 4, गुणा में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो गया 3/4, कंप्लीट। वो पूछ रही है कोसेक थीटा का मान बराबर में 2/√3 है, तो थीटा का मान बताओ कितना है, अच्छा जी को कोण है नहीं, वो कोण है थीटा, तो थीटा का मान बताना है। थीटा को ये जो अपना नॉमी पड़ता है न्यारा वाला, तो थीटा को नहीं है, तो कोसेक थीटा की लाइन देखो जी, छठी छठी और नीचे वाली लाइन, किताब खोलो, खोलो किताब खोल के छठी बता लीजिएगा, पहले सारणी दे रखी है, कोसेक थीटा की लाइन में देखो 2/√3 कहाँ लिखा है, वहां मिलेगा 60 डिग्री सीध में, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, बस 60। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 इसके 1 √2 तो साइन 60 √3/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर, और कोट 60 है, सीओटी कोट जो है नंबर वाली की लाइन है, देखो कोट 60 की जगह मिलेगा आपको 1/√3 स्क्वायर है स्क्वायर। ठीक है, √3 की स्क्वायर 3, 2 की 4, 1 का 1, √3 की स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल, अपना आंसर आ गया 1/4, ये था 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब कोर्स साइंस के साथ कोर्स के साथ हाँ भाई टी4 टावरो, इधर देखो टीवी भी चले नहीं अपनी, टीवी के अंदर की करो 5 क्वेश्चन हो गया अपना, अब छठो देखो तो करो की चले। देखो अपने सारणी थोड़ी याद करनी ही करनी पड़ेगी, कोई इलाज ही कोई या खाने याद करनी है, 2 बार लिख ली हो, 3 बार लिख ली हो, 4 बार लिख ली, ठीक है, यानी थले या 5 को कोई आगे कुछ साग दी तो थन साइन छोड़ दो चाहिए। ठीक है, साग है सब्जी मंगानी तो साइन छोड़ दो चाहिए, साइन दी कल साइन 60 का मान √3/2 है, मेरे याद है साइन 60 का मान लिखो √3/2 और होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, फिर कोट 60 सीओटी कोट पहला ना कोट को नहीं, कोट 10 के बाद में कोट आ गया, कोट 60 का मान 1/√3 1/√3 इसकी होल स्क्वायर करो,
तो 3/4 1 की स्क्वायर 1 हुआ √3 की स्क्वायर और 3 कट गयो अपना उत्तर 1/4 आ गयो वो कंप्लीट हो गयो इतना सही ओ क्वेश्चन ओ उत्तर बीच की दो लाइन है। अगला क्वेश्चन है 7वां 4 cos क्यूब 30 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस का है 3 cos 30 माइनस का है 3 cos 30 रख दो जी मान 4 को 4 एक का ना याद रहे तो कॉपी के मान देख लीजिए साथ साथ cos 30 डिग्री को मान है √3/2 वो मान है √3/2 घात करनी है 3 -3 गुणा में cos 30 √3/2 4 को 4 इन्हें 3 बार गुणा कर लो आ लो जी कर दो गुणा एक बार हमने सीधा गुणा कर दो √3/3 ठीक है नीचे 2 गुणा 2 और ये बनेगा 3 √3/में तो कोई समस्या नहीं। अब देखो √3 गुणा √3 क्या होता है √3/√3 कितना है 3 हो गया तो वो तो बन गया 3 अब वो 2 गुणे 4 कटी गयो यहाँ बच गया 3 √3/2 माइनस में है 3 √3/2 आ प्लस की आ माइनस की दोनों कट गई थारा उत्तर आ गया G for 0 या Z for 0 आपका आंसर आ गया 0। अगला है क्वेश्चन संख्या है 8वां के लिए रख है कोण थीटा बराबर 1/√3 कोण थीटा बराबर में 1/√3 है तब अपने को मान निकालना है किसका निकालना है 1 - cos स्क्वायर बटे में 2 - sin स्क्वायर ये सिद्ध करनी है क्या सिद्ध करना है 1 - में cos स्क्वायर थीटा और 2 - में sin स्क्वायर थीटा बराबर में 3/5 आ बात नहीं हमने सिद्ध करनी तो देखो दोस्तों ये करनी है कोण थीटा है अब थीटा का मान तो कोई टेंशन होगी तो टेंशन ना लो कोट वाली लाइन में देखो मान 1/√3 नीचे साइन आ रही कोस आ रही टेन कोट वाली लाइन देखो कोट लाइन में 1/√3 अरे देखो मेरे मुंह करके देखो 60 डिग्री की ए लो जी 60 डिग्री बस बड़ी होगी सर 1 माइनस cos स्क्वायर 60 बटे में 2 माइनस sin स्क्वायर 60 बस थीटा की जगह 60 रखना क्योंकि कोट लाइन में थीटा मान निकाल लिया अब कोई टेंशन नहीं 1/1 cos 60 का मान 1/2 है 1/2 स्क्वायर ठीक अरे 1/2 स्क्वायर आगे को नहीं 2/1 माइनस sin 60 का मान √3/2 है तो √3/2 स्क्वायर हल करो नहीं हल कराना तो कितना हो देखो इसको हल करो 1/1 माइनस वो 1/4 इधर 2/1 √3 स्क्वायर कितना होता है 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए और 2 स्क्वायर हो गया 4 यहाँ लघुत्तम अपना 4 आ गया 4 एकम 4 माइनस 1 और बटे में लघुत्तम 4 4 दूनी 8 माइनस 2 3 इधर बच गया 3 में से 1 घटा दिए 4 में से 1 घटा दिए 3 इधर बच गया 5/4 ये 4 से 4 कट जाएगा आपका आंसर आ गया 3/5। अगला क्वेश्चन देखो दो छोटा छोटा क्वेश्चन और बचे हैं जल्दी से कर ले आपने और सवाल बिल्कुल आसान सी है यानी इतनी आसान है क्या जितना सारे गुलाब जामुन का डब्बा खाना आसान नहीं बेनो आसान पसंद नहीं अगर आपके सामने एक गुलाब जामुन का डब्बा रख दे एक रख दे क्वेश्चन इतनी सारी परेशानी पहले तो क्वेश्चन करूंगा देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है 7वां है 8 में सॉरी कौन सा होगा 5 6 7 8 9 9वां क्वेश्चन क्वेश्चन ये दे रखा है कि 3 और 10 स्क्वायर 30 3 10 स्क्वायर 30 प्लस का है कोट स्क्वायर 30 कोट स्क्वायर 30 और फिर आगे माइनस में है 8 और फिर साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 60 प्लस का है कोस स्क्वायर 45 और बराबर में सिद्ध करना 0 बता रहे हो तो 0 आना चाहिए। देखो बुक में विविधि के अंदर थोड़ा 5वें के बाद से तो 11 वगैरह दे रहा है तो वो बीच में थोड़ी मिसप्रिंट हुई है 5वें बाद 6 7 8 में ये लगा लीजिए ठीक है। तो देखो कैसे 3 का 3 tan 30 डिग्री का मान बताओ 1/√3 स्क्वायर कोट 30 का मान √3 और स्क्वायर लगा दी 8 को 8 sin 60 का मान √3/2 होल स्क्वायर sin cos 45 1/√2 होल स्क्वायर ठीक है 3 का 3 1/√3 की स्क्वायर 1/3 प्लस में √3 की स्क्वायर 3 यानी स्क्वायर रूट कैंसिल
-8 √3 की स्क्वायर 3 2 की 4 प्लस में 1 की स्क्वायर 1 √2 की स्क्वायर 2। तो ये बन गया 3। इधर लघुत्तम ले लो 3, ठीक है। 1 प्लस 3 गुणा 3 यानी 9 -8। इधर लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया। 4 से 4 कट गया 3। 4 में भाग लगाओ 2 को 2 आ गया और 2 एकम 2। तो देखो ये बन गया, ये 3 से 3 कट गया 9 और 1 10 -8 को 8 और कितना हो 3 और 2 5 बटे में 4 4 एकम 4 4 दुनिया ये आ गया 10 माइनस का 10 बस आ गया 5 10 10 आता है तो बस कर दो आगे चालू ही बोलो 0 आ गया। अगला क्वेश्चन है हम 10वां क्वेश्चन है कि 4 और साइन की घात 4 23 डिग्री और प्लस में दे रखा है cos 60, माइनस में है तो माइनस है माइनस का 3 cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस का साइन स्क्वायर 90 बराबर में सिद्ध करना है 15/4 ले जाओ। देखो कैसे करा मान रखना है कुछ नहीं। देखो 4 का 4 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो स्क्वायर करना। cos 60 का मान 1/2 माइनस 3 का 3 cos 45 होता है 1/2 में √2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर साइन 90 का 1 तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो 4 2 4 1/2 की स्क्वायर 16 प्लस में 1/2 माइनस 3 1 की स्क्वायर 1 √2 की स्क्वायर 2 माइनस का 1/1 तो 4 है। इधर लघुत्तम कितना हो गया 16 16 से 16 कट गया 1 आ गया 2 8 16 यानी 8 माइनस 3 है। इधर लघुत्तम कितना बन गया 2 2 एकम 2 यानी 1 माइनस 1 गुणा में 2 यानी 2। देखो इसको काट दिया 4 से तो यहाँ बच गया हमारा 9/4। यहाँ माइनस को 3 तो है यहाँ बच गया माइनस का 1 तो 3 और गुणा में -1/2 आ गया। इधर गुणा करो तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर आ गया 9/4 माइनस माइनस प्लस का 3/2। अब दोबारा लघुत्तम ले लो 4 से 4 कैंसिल 9 4 में 2 को भाग लगा दिया 2 2 को करोगे 3 से गुणा 6 तो 15/6 और ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इसका तो हो गया करा दियो हो गया बस क्वेश्चन एक ही बचे। अगला जो क्वेश्चन है ना √3/2 वाला √3/2 वाला क्वेश्चन एक करो 6/1 को 12वां ही है ये सिद्ध करना है। √3/2 6/1 का 12वां है ये तो हो जाएगा। यानी अगले सिद्ध करना है आगे वाला जो क्वेश्चन है ना एक cos 30 प्लस sin 60/1 प्लस cos 60 और sin 30 बराबर √3/2 तो ये 6/1 को जी को 12वां क्वेश्चन है वही सेम है तो वही कर लीजिए बार बार। ये 13वां है लास्ट क्वेश्चन है बस इस पर समझ 2 फिर cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस का दे रखा है tan स्क्वायर 60 और माइनस को है 6 और सिद्ध करना है sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 30 बराबर में 6 लेके आना 6 लेके आना है तो ले आओ। देखो LHS ले होगा LHS 2 होगा 2 cos 45 1/√2 होल स्क्वायर की होल स्क्वायर tan 60 यानी √3 होल स्क्वायर माइनस 6 को 6 sin 45 1/√2 होल स्क्वायर tan 30 1/√3 और होल स्क्वायर की कौन करे मैं बस मान रखे और वो मान तो याद कर दो ही पढ़ा था पड़ोसी याद नाम याद होगा ना ये मान याद करना 2 का 2 1/2 1 की स्क्वायर √2 स्क्वायर 2 प्लस √3 की स्क्वायर 3/1 माइनस 6 1/2 माइनस 1/3 समझा के 1 की स्क्वायर 1 √2 स्क्वायर 2 1 की स्क्वायर 1 √3 की स्क्वायर 3 तो 2 का 2 इधर लघुत्तम कितना आ गया 2 आ गया तो 1 प्लस 3 2 6 माइनस 6 इधर लघुत्तम कितना हो गया 6 2 में भाग लगाए 6 में 2 में भाग लगाए 3 और इसमें भाग लगाओ 2 लघुत्तम लेना था नहीं है तो 6 में 2 को भाग लगा दिया 3 आ गया 3 में 1 गुणा करो 3 आ
6 के मेरा 3 को भाग लगा 2 आया, 2 ने 1 गुणा करो 2 बढ़ गया, वो 2 2 कट गयो 6 और 1 7, और 6 में 6 कट गयो, 3 में से 1 घटा दियो, 3 में से 2 घटा दिए 1 और आने घटा हुआ कितना आ गया 6 आई थाई आर एच सही देखो 6 और 6 ऐसे ही करना है। यानी देखो इस प्रश्नावली अगर आपने पहले तो सारणी आ गई तो ये प्रश्नावली में कोई समस्या कोई सारणी थानी याद करनी ही करनी। पहले थोड़ा साइन पहले साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक लिखूंगा, फिर 0 30 45 60 90 लिखूंगा, उसके बाद 0 1 2 3 4, फिर प्रत्येक संख्या में 4 4 का भाग लगाना है और रूट लगा देना है। पहला मान साइन का आएगा, उसने पलट देगा तो साइन बड़ा किसमें हो जाएगा कोस में हो जाएगा। फिर टेन को निकाल दो तो साइन आर ऊपर आ ले लो और कोस में ऊपर बड़ा ले लो और बीच में बटा लगाएगी तो वो टेन का बनेगा। टेन आर चेंज कर दो लाइन में कोट का बनेगा, और सेक का निकालो तो कोस वाली लाइन ऊपर आ नीचे ऊपर आ नीचे वाला ऊपर, टांगड़ी ऊपर कर दी उसी नीचे कर दी, और को सेक वाला फिर सेक वाले ने चेंज कर दिया। बस बनाने आनी चाहिए।